Good morning, student. Today we will be start our chapter Geo chapter Geo chapter 2 from ninth class, and the chapter name is physical. ये आपका पार्ट थर्ड सेकंड है, पार्ट सेकंड। चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो बच्चे, मैंने आपको फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया का मैंने आपको कल बताया, मतलब प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो उसमें हमें कि फिजिकल फीचर्स स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है वो एक वास्ट कंट्री है। देन उसके बाद मैंने बताया था आपको कि इंडिया की जो लैंड फॉर्मेशन है वो इक्वली नहीं है। कहीं पर आपका माउंटेनी एरिया है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर आपके हिली एरिया है। देन उसके बाद हमने रॉक के बारे में डिस्कस किया था कि कुछ टाइप की रॉक्स जो हैं वो हार्ड होती हैं, जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो कि मार्बल का, जिससे कि ताजमहल कंस्ट्रक्ट किया गया है। देन उसके बाद कुछ सॉफ्ट होती हैं, जैसे कि आपका जो कि टैल्कम पाउडर बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। देन उसके बाद हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो थी आपकी थ्योरी ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी कि जो अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें जो है 7 आपकी मेजर और कुछ जो है वो माइनर्स प्लेट्स हैं। ठीक है, तो उन प्लेट्स के बीच में जो है वो मूवमेंट होता रहता है। तो वो मूवमेंट मैंने आपको बताया था कि वो डायरेक्शन भी मैंने आपको बताई थी, मतलब अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब 3 मूवमेंट उनके बताए थे। ठीक है, तो उन 3 मूवमेंट में आपका था जो मैं एक बार फिर से ही आपको बता देती हूँ ताकि आप प्रीवियस वीडियो को अच्छे से क्लियर कर लें। उसमें था कन्वर्ज, यानी कि अगर इस डायरेक्शन में दोनों मूव कर रही हैं, यानी कि ऐसे जो है वो मूवमेंट हो रहा है, तो ये आपकी होगी कन्वर्जेंट। ठीक है, डाइवर्ज मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में जो है इनका मूवमेंट होता है। ट्रांसफॉर्म मतलब आगे पीछे जो है वो मूवमेंट होता है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो है इन प्लेट्स की मूवमेंट से जो है बहुत सारे चेंजेस जो है वो आ जाते हैं। किसी भी कॉन्टिनेंट की जो है वो पोजीशन और साइज जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन ये जो चेंजेस आते हैं वो आपके आते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स में, यानी कि सडनली जो है ये प्लेट की मूवमेंट से जो है पोजीशन चेंज नहीं होती है। ये आपके इसमें बनने में, इस प्रोसेस को होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो आपके लगते हैं। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था गोंडवाना लैंड का, कि आपका जो पेनिसुलर प्लेटू है वो जो है आपका गोंडवाना का पार्ट है। ठीक है, और क्या था कि जो करंट स्प्लिट होने से नंबर ऑफ प्लेट में जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो है वो प्लेट हो गई थी गोंडवाना लैंड से सेपरेट। ठीक है, तो वो जो प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन वो सेपरेट हो गई थी नॉर्थ की तरफ, तो हमें जो है यूरेशियन प्लेट की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था हिमालय जो है उसके माउंटेनी एरिया के, हिल एरिया के बारे में और रिवर के बारे में। देन उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था आपका मेजर फिजिकल, या कह सकते हो कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के ग्रुप जो है हमने बताए थे। उसमें मैंने आपको बताया था, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि था हमारा मेजर जो फिजिकल फीचर्स या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट था हमारा हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन का मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि भाई ये 3 पार्ट में डिवाइड है, हायर, लोअर, या मतलब मिडल कह सकते हो, और आपका शिवालिक। ठीक है, उसके बाद हमने 1 बाय 1 जो है वो इसको डिस्कस किया था। देन उसके बाद आपका है नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, जिसमें कि हम रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, एलोवियल सॉइल की फॉर्मेशन होती है। देन उसके बाद है हमारा पेनिसुलर प्लेटू। ठीक है, तो पेनिसुलर प्लेटू को हम जो है अलग से एक बार डिस्कस करेंगे, और पिछली वीडियो में भी मैंने पेनिसुलर प्लेटू की फॉर्मेशन किस तरह से हुई थी वो मैंने आपको बताया था। देन उसके बाद हम करेंगे द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट का जैसे आप राजस्थान का एग्जांपल दे सकते हो, या और भी डेजर्ट जो है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान जहाँ पर सैंड ड्यून्स होते हैं, यानी कि रेत के जो हैं वो टीले होते हैं, वहाँ की वेजिटेशन अलग होती है, वहाँ के जो है पीपल जो है वो अलग तरह से सर्वाइव करते हैं। तो हम इंडियन डेजर्ट के बारे में रीड करेंगे। द कोस्टल प्लेन जो आपका जैसे गोवा हो गया, कोंकण हो गया, कुछ एरिया जो आपके ये हमारे कोस्टल प्लेन में आते हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट द टॉपिक इज द आइलैंड, यानी कि अंडमान एंड निकोबार। वहाँ पर किस तरह से जो है किस तरह की, किस टाइप की वेजिटेशन मिलती है, किस तरह के एनिमल्स हैं, किस तरह से वहाँ पर वो सर्वाइव करते हैं, किस तरह की जो है वो क्लाइमेट है,
ये हम जो है आपके जो है 6 पॉइंट 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। दैन उसके बाद मैंने जो आपको बताया था द हिमालयन माउंटेन, सबसे पहला जो था, यानी कि ये हमारा हिमालयन माउंटेन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये आपका नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया में मिलता है और इसकी जो मैंने आपको बताई थी कल, मैंने मैप में भी समझाया था आपको कि अगर आप नॉर्थ से लेकर वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ जाते हैं तो आपका जो है ये इसका एरिया जो पड़ेगा वो 2400 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है। यानी कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो है आपका ये इतना पड़ता है और इसकी विड्थ जो है ये है। इसको जो है आप ग्रेटर या इनर हिमालय या हिमाद्री भी जो है वो उसको बोला जाता है, ठीक है। और हाइट इसकी जो पीक की है वो है 6000 मीटर और यहाँ पर ग्रेनाइट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। देन बच्चे ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट, हिमालयन माउंटेन का पार्ट फर्स्ट था, ठीक है। अब हम जो है जो कंटिन्यूटी में हम करेंगे वो इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे, ठीक है। इसके मेन पॉइंट बच्चे आपको जो है ये ही लर्न करने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। बुक में देख के आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर बुक आप डीपली अगर ज़्यादा करोगे तो बेटर है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप ये पॉइंट को फॉलो करते हुए बुक रीडिंग करोगे तो आपको चैप्टर ईजी लगेगा, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा आता जो है हिमाचल या लेज़र हिमालयास, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी बेटा आपको, नहीं तो आपको ये चैप्टर, ये पहले इन पॉइंट को देखना बच्चे। मैं अभी भी जो है मेरे को लगता है कि आप वीडियो नहीं देखते, सीधे ही आप क्वेश्चन आंसर नोट करते हो, बेटा इज़ ए रॉन्ग थिंग, ठीक है। आपको सबसे पहले वीडियो देखनी है 2 या 3 बार, देन उसके बाद आपको चैप्टर रीड करना है, देन उसके बाद आप PDF नोट करोगे, ठीक है। मैं फिर आपको कह रही हूँ कि अगर आप सीधा ही PDF नोट करोगे तो आपको चैप्टर क्लियर नहीं होगा और इस चैप्टर में आपको बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैप जो है वो बार बार जो है आप देखोगे और क्लियर होगा आपको तो ईजिली आप कर पाओगे। बाकी ये जो पॉइंट मैं वीडियो में डाल रही हूँ तो आप इन पॉइंट को भी लर्न करोगे तो भी आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है आपका हिमाचल और लेज़र हिमालयास, ठीक है। इसको जो है ये आपका सेकंड पार्ट है जो मैंने आपको बताया, ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है। देन उसके बाद आया आपका इसमें जो है हमारा इसकी जो है द एल्टीट्यूड जो है इसका, अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें, एल्टीट्यूड्स की बात करें तो ये आपका जो एरिया है 3400 एंड 4500 मीटर्स का पड़ता है, ठीक है। और इसकी जो है विड्थ अगर मैं आपकी बताऊं तो आपकी होगी 50 किलोमीटर, ठीक है। देन उसके बाद बेटा आपका जो है इसके अंदर जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, ये आपका फर्स्ट पॉइंट इसका। सेकंड इसके बाद है आपका जो आपकी रेंज जो पड़ती हैं, माउंटेन यानी कि पहाड़ियाँ जो पड़ती हैं वो कौन कौन सी आपकी पड़ती हैं। अगर आप मैप में देखोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, पीर पंजाल रेंजेस, ठीक है। देन उसके बाद है आपकी लॉन्गेस्ट है, ये सबसे लॉन्गेस्ट है आपकी, लॉन्गेस्ट है, ठीक है। देन उसके बाद आपकी ये लॉन्गेस्ट है और इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, पीर पंजाल रेंज, पंजाल रेंज, ठीक है। देन उसके बाद है आपकी जो फर्स्ट ये है, सेकंड है आपकी धौलाधर और दूसरा है आपकी महाभारत रेंजेस, यानी कि जो इसमें माउंटेन मेन पड़ती हैं आपके हिमाचल और लेज़र हिमालयाज में, वो आपकी पीर पंजाल रेंजेस हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और लॉन्गेस्ट है। देन उसके बाद है आपकी धौलाधर और महाभारता, ये इसकी रेंजेस हैं हिमाचल की और लेज़र हिमालयाज की, ठीक है। और ये जो है आपका जो ये इनका एरिया पड़ता है हिमाचल का और लेज़र हिमालय का, इसमें आपकी कौन कौन सी वैली पड़ती हैं, वैली मतलब खाई जो पड़ती हैं, ठीक है, वो है आपकी कश्मीर, देन उसके बाद है आपकी कांगड़ा और कुल्लू वैली, कुल्लू मनाली आपने सुना ही होगा। तो ये इस एरिया में ये पड़ती हैं। इसका एल्टीट्यूड मैंने आपको बताया इतना है, ये सेकंड पार्ट है आपका, ये हिमाचल है, लेज़र हिमालय इसको बोला जाता है। इसका एल्टीट्यूड है इतना और इतना, ठीक है। और विड्थ इसकी आपकी है 50 किलोमीटर रेंज।
आपकी जो माउंटेन रेंजेस हैं वो आपकी पीर पंजाल रेंजेस आती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट है। इसके अलावा रेंजेस मतलब माउंटेनी हिल माउंटेन जो हैं, धौलाधर, उसके बाद महाभारता, और ये जो आपका एरिया जो है वो पड़ता है आपका वैली, मतलब जो वैली मतलब घाटियाँ, वो आपकी कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू में पड़ती हैं, ठीक है। देन उसके बाद बेटा आपका जो थर्ड पार्ट पड़ता है इसका हिमालयाज का, वो है आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयज इज कॉल्ड शिवालिक। शिवालिक, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट है आपका, तो ये आपका है शिवालिक, ठीक है। इसका अगर मैं एरिया आपको बताऊं तो इसका एल्टीट्यूड, आपको यही पॉइंट जो है वो हर एक में करने हैं। इसका एल्टीट्यूड आपका पड़ता है 900 टू 1100 मीटर, ठीक है। These ranges are composed of unconcentrated sedimentary product, मतलब ये जो एरिया है ये आपका बना हुआ है, जैसे रिवर आपकी फ्लो करते हुए आती हैं, तो क्या है कि जो डिपॉजिट होता है, जो सेडिमेंट होता है, उससे ये मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो है दीज वैली आर कवर्ड विद, दीज वैली यानी कि ये जो वैली है ये आपकी कवर्ड है, covered with thick gravel and alluvium, यानी कि ये जो एरिया है ये इसका, अगर शिवालिक जो थर्ड पार्ट है इसका एल्टीट्यूड आपका 900 टू 1100 मीटर है, और ये जो वैली इसमें पड़ती हैं वो आपकी जो है थिक मतलब मोटी जो लेयर होती है वो आपकी ग्रेवल और एलुवियल की बनी हुई होती है, ठीक है। और इसके जो है जो ये एरिया पड़ता है उसको हम धुन बोलते हैं, देहरादून, कोटली धुन, ठीक है, पतली धुन, इनके नाम ये मेन आते हैं। देन उसके बाद आपका क्या है, अगर हम उसकी बात करें, रिवर की बात करें, तो ब्रह्मपुत्रा जो है आपको पता है कि आपकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है इसका फ्लो ज़्यादा होता है, और क्या है दिहांग जो है ये एरिया बनाती है, ठीक है। और इस एरिया को पूर्वांचल बोला जाता है, ठीक है, अगर देखा जाए तो। ये तो आप जब नेक्स्ट चैप्टर में रिवर का करोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे क्या है कि ये मैंने आपको बताया शिवालिक का। देन उसके बाद आपका इसमें जो आपकी हिल पड़ती हैं, ठीक है, आपकी हिल्स यानी कि पहाड़ियाँ कौन कौन सी पड़ती हैं, पूर्वांचल जो एरिया है उसमें आपकी कौन कौन सी पड़ती हैं, पतकाई हिल, देन उसके बाद नागा हिल, देन उसके बाद है मणिपुर हिल, ये आपके हिल हैं, मणिपुर हिल। यानी मैंने आपको थर्ड पार्ट बताया, इसमें शिवालिक है आपका। जैसे कि मैं आपको सेकंड जो आज का वीडियो स्टार्ट होता है वो मैं आपको बता दूं, जैसे हिमाचल और लेज़र हिमालय है, इसका एल्टीट्यूड आपका 3700 से लेकर 4500 मीटर तक है। विड्थ इसकी आपकी चौड़ाई जिसकी है ये आपकी 50 किलोमीटर। रेंजेस यानी कि जो माउंटेन इसमें मिलती हैं, माउंटेन पहाड़ियाँ जो मिलती हैं, पीर पंजाल रेंजेस है जो सबसे लॉन्गेस्ट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद है धौलाधुर, महाभारता, और देन उसके बाद जो है इसकी वैली जो आती है आपकी, इसमें मतलब कौन कौन सी वैलियाँ कहाँ कहाँ पर पड़ती हैं, ये आपकी हैं कश्मीर, ये एरिया जहाँ पर पड़ता है ये कश्मीर का है, कांगड़ा का है, कुल्लू का है, ठीक है। देन उसके बाद जो थर्ड पार्ट मैंने आपका बताया वो था आपका शिवालिक। शिवालिक का अगर हम एल्टीट्यूड देखें तो आपका क्या है, इसकी जो है वो एल्टीट्यूड मैंने आपको बताया 900 टू 1100 मीटर पड़ता है, और इसमें जो वैली है वो कवर्ड होती है विद थिक ग्रेवल एंड एलुवियम से, ठीक है। और हिल जो पड़ती है इसमें, जो आपकी पहाड़ियाँ पड़ती हैं वो पतकाई हिल है और आपका नागा हिल है, नागा हिल है और आपका मणिपुर हिल। आप बच्चे अगर इन तीनों पॉइंट को ही लर्न कर लोगे तो आपके लिए सफिशेंट है, और आपको ये मतलब जो है
पोर्शन क्लियर भी हो जाएगा। देन उसके बाद हम करते हैं जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, या मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका द नॉर्दर्न प्लेन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉर्दर्न प्लेन। देखिए आपका जो नॉर्दर्न प्लेन है, इसमें क्या है कि नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फाउंड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर। देखिए ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में, ठीक है। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ कि जो नॉर्दर्न प्लेन है उसमें हम रहते हैं, ठीक है। और ये सबसे नॉर्दर्न, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन ये जो है जिस एरिया में हम रहते हैं सबसे ज़्यादा फर्टाइल है और आपका प्लेन एरिया है। देखिए बच्चे, अगर आपका प्लेन एरिया जो है वहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा सरवाइव करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ द माउंटेनी एरिया। आप देखिए माउंटेनी एरिया में अगर आप रह रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी या दूसरी जो फैसिलिटी है वो ईजिली अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन अगर आप प्लेन एरिया में देखोगे, अगर आप कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हो तो आपको ट्रांसपोर्ट की या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप माउंटेनी एरिया में अगर आप कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हो तो सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगी। उसमें एग्रीकल्चर में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो क्या है कि मोस्टली जो है ये आपकी एक कॉमन सी बात है कि जो मोस्टली लोग हैं वो प्लेन एरिया में ही सर्वाइव करना लाइक करते हैं। तो आपका क्या है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो प्लेन एरिया है, और प्लेन एरिया होने की वजह से आपका जो इंडस्ट्री जो है, सेकेंड उसके बाद एग्रीकल्चर जो है, ये जो है वो तभी पॉसिबल हो पाती है जब आपका प्लेन एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। माउंटेनी एरिया में भी एग्रीकल्चर होती है लेकिन इतनी नहीं हो पाती जितनी कि आपकी प्लेन एरिया में आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो आपका जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन है, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है और क्या नाम है, सबसे ज़्यादा मतलब डेंस पॉपुलेटेड है, ठीक है। क्योंकि आप खुद भी आप देख सकते हो कि जहाँ आपका माउंटेनी एरिया है वहाँ पर लोग रहना कम पसंद करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ द प्लेन एरिया, यानी कि क्योंकि वहाँ पर लोगों को इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है। और मतलब प्लेन एरिया में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ या कोई भी कंस्ट्रक्ट करना या कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना जो है वो मुश्किल नहीं होता है। तो हम जो है वो नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हम बात करेंगे। तो आपका नॉर्दर्न प्लेन जो है वो फॉर्म पाए। अब अगर हम बात करें तो इसके मैं पॉइंट आपको बता देती हूँ साथ साथ में कि जो सबसे पहले है जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, जो मैंने बात बताई है वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका क्या है कि इसमें आपकी 3 रिवर्स होती हैं। पहली है आपकी जो यहाँ से फ्लो करती हैं, और देखिए बच्चे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है आपकी कि जो आपका जहाँ पर आपकी रिवर फ्लो करती हैं वो आपकी एग्रीकल्चर के लिए जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और जो है वो सिविलाइजेशन, जहाँ भी आप देखोगे कोई भी सिविलाइजेशन जो है आपकी जो बड़ी या जो भी मतलब आपकी आगे डेवलप हुई हैं वो आपकी सिर्फ जो है वो रिवर की वजह से ही पॉसिबल हो पाई हैं, ठीक है। तो आप बच्चे जो है रिवर का मैं आपको बता रही हूँ कि रिवर जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है।